हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिटरेचर लवर्स विद एकेएस राजवी। तो साथियों, आज के इस छोटी सी क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं द रोवर नाम का प्ले, और इस प्ले को लिखा था एफ्रा बैन ने। दोस्तों, इस जो प्ले का एक और टाइटल भी है वो है द बैनिस्ड कैवलियर। ये एक दूसरा टाइटल है इसी प्ले का। ये जो प्ले है इसे एफ्रा बैन ने लिखा था। पहली बार इसकी परफॉर्मेंस 1677 के टाइम पीरियड में पहली बार इस प्ले को परफॉर्म किया गया था। ये प्ले एक रेस्टोरेशन कॉमेडी है। रेस्टोरेशन कॉमेडी क्या होता है उसके बारे में आप डिटेल भी जान सकते हैं। प्ले की जो सेटिंग है वो नेपल्स इटली में रखी गई है, और टाइम पीरियड कब का है? कार्निवॉल का टाइम पीरियड है। कार्निवॉल फेस्टिविटी का सीजन होता है। और ये जो प्ले है द रोवर और बैनिस्ड कैवलियर, तो ये एक दूसरे प्ले पर बेस्ड है। टॉमस क्लीग्रू ने एक वर्क लिखा था टोमाशो, या फिर कह दीजिए द वंडरर नाम का प्ले। वो 64 के टाइम पीरियड में वो प्ले आया था। उसी प्ले पर बेस्ड ये प्ले है। कुछ सिमिलर टाइप की चीजें हैं। तो चलिए प्ले को पढ़ते हैं और सारे कैरेक्टर, सारी चीजों के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट है प्ले, लेकिन समझ जाएंगे। मेरे पास है माइंड मैप जबरदस्त तरीके से समझने के लिए। तो दोस्तों, प्ले शुरू होता है ये डॉन पेड्रो के यहां से। डॉन पेड्रो जो है, जो फ्लोरिडा और हेलेना का भाई है, ये इनका भाई है और यही मतलब इनका संरक्षक भी है इस समय। तो ये चाहता है डॉन पेड्रो कि जो फ्लोरिडा है वो डॉन एंटोनियो से शादी कर ले। ये सीधा सा चाहता है, लेकिन फ्लोरिडा ऐसा नहीं चाहती। फ्लोरिडा और हेलेना दोनों बहनें हैं, और ये पेड्रो चाहता है कि फ्लोरिडा जो है डॉन एंटोनियो से शादी कर ले। डॉन एंटोनियो इसी का फ्रेंड है, काफी अच्छी फैमिली से है, पैसे वाला है, और इसी पैसे वाला होने की वजह से ये चाहता है कि शादी कर ले। लेकिन फ्लोरिडा तो प्यार करती है बेलविल से। बेलविल जो है मतलब फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं, एक गरीब आदमी है। ये कह दीजिए एक अंग्रेज कैवलियर है, और ये इसी से शादी करना चाहती है। लेकिन भाई नहीं शादी करने देना चाहता है ना। बाकी जो हेलेना का प्लान है, हेलेना चाहती है कि वो शादी नहीं करेगी अभी, वो सिर्फ लव को एक्सपीरियंस करेगी, वो इस चीज पर फोकस है। तो गाइज, ये सारी बात हुई। इसके बाद जो हेलेना है, फ्लोरिडा है और वैलेरिया, ये तीनों लोग, क्योंकि ये फेस्टिविटी का टाइम पीरियड चल रहा है, बोले तो कार्निवॉल सीजन चल रहा है, तो इसी कार्निवॉल सीजन में ये लोग कार्निवॉल पर जाएंगी, है ना। इधर जो है एक दूसरा जो सीन है, तो दूसरे सीन में क्या होने वाला है कि जो बेलविल नाम का ये कैरेक्टर है जिससे फ्लोरिडा प्यार करती है, तो बेलविल अपने फ्रेंड्स, इसके फ्रेंड है फेडरिक, और इसका एक और फ्रेंड है, ये है ब्लंट। ब्लंट और फेडरिक के साथ बेलविल भी कहां पर जा रहा है? तो बेलविल भी जाता है वहीं कार्निवॉल में। लेकिन इसके जो ये दोनों फ्रेंड हैं, फेडरिक और ब्लंट, इसको चिढ़ा रहे हैं कि हमने यार तुमसे बड़ा भक्त नहीं देखा, तुम बहुत ज्यादा लव के लिए डेडिकेटेड हो। तो कह रहा कि क्यों? कह रहा तुम तो हमेशा सिर्फ फ्लोरिडा का गाना गाते हो, इसके अलावा तुम्हारे पास कुछ है नहीं। अब ये लोग यहां पर खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं कि महिलाएं निकले और लेडीज जो है उनको ये कमेंट पास करेंगे और बढ़िया मजे करेंगे, है ना। यस, यहां पर बेलविल, ब्लंट और फेडरिक, इनकी मुलाकात हो जाती है विलमोर से। विलमोर कौन है ये? तो विलमोर जो है ये एक बहुत ही फ्री थिंकिंग वाला आदमी है, और ये कहिए कि ये जो है एक कैप्टन है, और ये जो है बहुत ही फ्री थिंकिंग वाला आदमी है। तो इससे इनकी मुलाकात हो जाती है। बाय द वे, ये जो विलमोर है, तो विलमोर बढ़िया से जो है कमेंट कर रहा है, जो भी यहां से गुजर रहा है उन पर ये जो है कमेंट पास कर रहा है। मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर आपको याद हो बढ़िया से, मैंने आपको एक बात बताई थी। क्या बताया था मैंने बताया था कि जो ये विलमोर है, ये कमेंट फ्री थिंकिंग वाला आदमी है, बढ़िया से कमेंट पास कर रहा है। इधर हेलेना, फ्लोरिडा और वैलेरिया, ये जो तीनों लोग हैं, तो ये तीनों लोग भी कार्निवॉल में आई थी। एक चीज मैं आपको बता दूं कि तीनों ने जो है अपना भेष बदल रखा है, मास्क वगैरह लगा रखे हैं, और इन्होंने अपने आप को एज जिप्सी बना लिया है। जिप्सी, बंजारे वाली जो है, ऐसा बना लिया है। अब यहां पर ये जो सारे लोग हैं, विलमोर वगैरह, फेडरिक, ब्लंट, बेलविल, यहां पर ये सारे लोग चर्चा करते हैं किसकी? एक दूसरी लड़की की चर्चा कर रहे हैं, एंजेलिका बियनका की। कौन है एंजेलिका बियनका? एक्चुअली में ये एक प्रोस्टिट्यूट है, और इस प्रोस्टिट्यूट ने तमाम सारा अपना एडवर्टीजमेंट किया हुआ है, और इसका कहना है कि अगर इसकी कंपनी किसी को चाहिए तो ये 1000 काउंट जो है क्या करेगी? चार्ज करेगी।
अब 1000 काउन मतलब ये एक बड़ा अमाउंट होता है, तो ये सारे लोग जो है इधर वाले ये तो दे नहीं पाएंगे कि दे पाएंगे। तो इन सारे लोगों का कहना है कि भैया हम तो बस फोटो देख के ही काम चला लेंगे, इनका हमारे वश से तो बाहर है कि हम इनकी कंपनी ले पाए। बाय द वे चाहते सारे लोग हैं कि इनको जो है इसकी कंपनी मिल जाए, है ना। यस, इधर जो ब्लंट है तो ब्लंट जो है इन्हीं के सारे लोगों के साथ में था, और ये सब लोग अभी देख रहे थे बियनका के वहां पर जो वहां का था जहां पर फोटोज वगैरह लगी थी बाहर। तो जो ये ब्लंट है, ब्लंट अचानक से वापस आता है और ब्लंट क्या बता रहा है कि भाई उसे प्यार हो गया है ना। देखिए उसे प्यार तो हुआ है, लेकिन एक बात बता दूं कि ये बहुत बड़े धोखे में है, इसको बहुत बड़ा धोखा मिलने वाला है। इधर जो डॉन पेड्रो है और ये डॉन एंटोनियो है, ये लोग भी आए हुए हैं कहां पर, इसी कार्निवॉल में। ये भी आई हैं कार्निवॉल में, ये भी कार्निवॉल में आए हुए हैं, और इधर डॉन पेड्रो डॉन एंटोनियो भी आए हुए हैं। डॉन एंटोनियो ऑलरेडी फ्लोरिडा से इंगेज्ड है। डॉन पेड्रो समझ रहा है कि ये मेरी बहन से शादी करेगा। अब ये दोनों लोग आए हैं, किस लिए आए हैं? डॉन एंटोनियो जो है तो ये एंजेलिका को कहीं ना कहीं चाहता है कि उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाए पैसे दे करके, क्योंकि ये लोग तो 1000 जो है वो दे नहीं पाएंगे काउंट। तो जब 1000 क्राउन ये नहीं दे पाएंगे तो ये देगा, और क्या करेगा? फिजिकल रिलेशन बनाने की कोशिश करेगा। दोनों लोग अलग अलग आते हैं। बाय द वे ये जब दोनों लोग आते हैं तो एक दूसरे को पहचानने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन डॉन पेड्रो डॉन एंटोनियो को पहचान लेता है कि ये तो वही है जो मेरी बहन का फियांसे है, वो पहचान लेता है ना। यस, अब जब ये इसे लगता है कि यार मेरी बहन के साथ सगाई है तब भी ये सब करना चाहता है, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है ना। दूसरी चीज ये भी है कि जो डॉन पेड्रो है तो डॉन पेड्रो भी एंजेलिका को ही चाहता है। ये भी चाहता है कि भाई कैसे भी हो मतलब रिलेशंस बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो अब जब दोनों आमने सामने हैं तो आमने सामने होने पर दोनों की लड़ाई छिड़ जाती है। किसकी लड़ाई छिड़ने वाली है? ये डॉन पेड्रो और डॉन एंटोनियो दोनों लोग ड्यूल के लिए ललकारते हैं कि आ जाओ, दो हाथ हो जाए, बहुत मजा आएगा, है ना। यस, जब बाहर लड़ाई होती हुई देखती है कौन? बियनका। तो बियनका ने जब बाहर देखा एंजेलिका बियनका ने, तो इसने क्या किया? इसने जो है विल्मोर को बुलाया अंदर। क्यों? क्योंकि विल्मोर कह रहा है कि बहुत ज्यादा पैसा, ये वो, इतना ज्यादा पैसा कैसे देंगे, तो उसको वो अंदर बुलाती है। जब अंदर बुलाती है तो ये कुछ उससे कहना चाहती है, लेकिन वो डायरेक्टली कहता है कि तुम अपना पैसा कम करो ताकि सारे लोग कहीं ना कहीं तुम्हारी कंपनी ले सके, है ना। तो जब ये दोनों बातचीत कर रहे होते हैं, इसके बातों का स्टाइल एंजेलिका बियनका को बहुत अच्छा लगता है विल्मोर का, और इसको इतना अच्छा लगता है कि ये रेडी हो जाती है फ्री में इसके साथ फिजिकल होने के लिए। विल्मोर के साथ वो फ्री में रेडी हो जाती कि मुझे कोई चार्ज नहीं चाहिए तुमसे, तुम मेरे साथ फ्री में फिजिकल रिलेशन बना सकते हो। अच्छा, जैसे ही जो एंजेलिका के जो सर्वेंट वगैरह हैं वो सुनते हैं कि एंजेलिका तो बहक गई, तो कहते हैं देखिए देवी, बहकना बिल्कुल मना है ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि देखो तुम तो एक प्रोस्टिट्यूट हो, और अगर प्रोस्टिट्यूट है पैसे नहीं लेगी तो कैसे काम चलेगा। बाय द वे वो विल्मोर के साथ फिजिकल रिलेशन बनाती है। इधर जो फेड्रिक है तो फेड्रिक जो है वेलेरिया के साथ थोड़ा सा, है ना, प्रेम प्रलाप करने की कोशिश करता है। इधर जो ब्लंट है तो ब्लंट चला जाएगा लुसेटा के पास, है ना। यस, खैर कोई नहीं, ये सारी बातें यहां पर होती हैं। वो जाता है और निकलने के बाद वहां से आता है बढ़िया एकदम चौड़ा होकर के विल्मोर। एंजेलिका बियनका ने उसे भीतर बुलाया था, तो भीतर से वो जब बाहर आता है तो एकदम चौड़ा होकर के बताता है। जैसे ही विल्मोर बाहर आता है तो विल्मोर जो है मिल जाता है एक नई लड़की को, देख लेता है। किसको देखता है? ये जिसको देखता है वो कोई और नहीं है, ये है जो है हेलेना। ये हेलेना को देखता है, और जैसे ही विल्मोर हेलेना को देखता है बाहर, तो ये जो है भूल जाता है एंजेलिका के बारे में कि कौन एंजेलिका, कैसी एंजेलिका। खैर दोनों लोग एक दूसरे को देखते हैं। देखने के बाद जो है थोड़ा सा दोनों एक दूसरे से फ्लर्ट भी करते हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं, है ना। यस, यहां पर जो फ्लोरिडा है तो फ्लोरिडा भी है उनके साथ। फ्लोरिडा कह रही कि हेलेना के मेरे दिमाग नहीं है, लेकिन फिर भी कर रही है, कोई बात नहीं है ना। यस, यहां जब फ्लोरिडा जो है, तो क्योंकि ये जो फ्लोरिडा है तो ये बेलविल से प्यार करती है, ये बात आपको तो पता है बहुत अच्छे से।
और फ्लोरिडा चाहती है कि मैं इससे तो प्यार करती हूं, लेकिन मुझे यह भी तो जानना बड़ा जरूरी है। बोले तो क्या जानना जरूरी है? ये जानना जरूरी है कि भला हमसे भी ये प्यार करता है नहीं, या फेथफुल है या नहीं। तो ये इसके फेथ का टेस्ट लेना चाहती है। कौन? फ्लोरिडा बेलविल के फेथ का, है ना? यस। लेकिन बेलविल जो है इस पर कोई ध्यान नहीं देता। तो ये बताने के लिए कि मैं फ्लोरिडा हूं, वो क्या करती है, वो अपनी एक ज्वेलरी देती है बेलविल को, छोड़ देती है कि देख लो ये मैं ही हूं। इधर ये गया था ब्लंट। अब ये जो ब्लंट गया था, इसने क्या किया यहां पर? देखिए, जब ये ब्लंट गया तो ब्लंट ने जो है इसको ले जाते हैं अंदर, लुसेटा के सर्वेंट वगैरह, और समझिए इसको अंदर ले जाकर के इसके पास जो भी था सब लूट लिया, सिवाय चड्डी के। इसके सिर्फ और सिर्फ इसकी अंडरवियर छोड़ दिया उन्होंने, और बोले जाओ तुम, अब बहुत बढ़िया है। ब्लंट कहता है कि मैं कसम खाता हूं कि आज से हर एक औरत से मैं बदला लूंगा, चाहे कोई भी हो, हर एक औरत से मैं बदला लूंगा। इधर की मैं एक बात बताऊं आपको कि जब फ्लोरिडा ये गई थी बेलविल को छोड़ करके और एक गहना दे गई थी, उसने एक लेटर भी छोड़ा था। उस लेटर में लिखा था कि बेलविल मैं तुमसे मिलूंगी अकेले में। फिर क्या था? अब जो है फ्लोरिडा बेलविल का इंतजार कर रही है कि बेलविल आएगा। इधर जो विलमोर है, तो विलमोर ने फ्लर्ट तो किया ही था हेलेना के साथ थोड़ा थोड़ा। इसके बाद विलमोर ने काफी सारी करी ड्रिंकिंग, और ड्रिंकिंग करते हुए बढ़िया झूलते 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 जा रहा था आराम से। और जब इसने अचानक से जो है विलमोर ने फ्लोरिडा को देखा, और इसको लगा कि ये कौन है, ये कोई प्रोस्टिट्यूट है, क्योंकि ये एक प्रोस्टिट्यूट के पास से होकर के आया था। अब इसे जो है वो दूसरी भी प्रोस्टिट्यूट लग ही रही थी, है ना? यस। अब यहां पर जो है जब ये इसको ये प्रोस्टिट्यूट लगती है, तो ये उसको उसका रेप करने की जो है कोशिश करता है। अब जब रेप करने का कोशिश ये करेगा, कौन? ये विलमोर फ्लोरिडा का रेप करने का कोशिश करेगा, जो इंतजार कर रही है बेलविल का। तो जब ये रेप करने की जो है कोशिश करता है, तो ये चिल्ला देती है, और जैसे ही ये चिल्लाती है तो इसकी आवाज बेलविल तक पहुंचती है, और इसकी आवाज डॉन पेड्रो से तक पहुंचती है। अब ये लोग दौड़ करके आते हैं और बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हैं, और इसको दौड़ाने की कोशिश करते हैं कि कौन है बिलमोर, देखते हैं देखते हैं देखते हैं, है ना? यस। अब जो है यहां पर होता क्या है कि जब ये लोग ये सब कर रहे होते, भगाने की कोशिश की उन्होंने, है ना? यस। और कहीं ना कहीं जो है ये लोग क्या करते हैं कि ये जब दोनों लोग आते हैं, और दोनों लोग आने के बाद विलमोर तो यहां से धीरे से खिसक जाता है, उसको घायल भी इवन थोड़ा बहुत ये करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं। अब दूसरी साइड क्या चल रहा है, दूसरी साइड भी देख लीजिए, है ना? यस। अब जो बेलविल है, तो बेलविल बिलमोर से बहुत गुस्सा हो जाता है। ये फ्रेंड्स हैं, बेलविल, बिलमोर, फेडरिक, ब्लंट, ये सारे फ्रेंड्स हैं। तो ये बहुत गुस्सा है कि तुम कैसे आदमी हो यार, मेरी जो होने वाली बिलवेड है उसको तुमने रेप करने की कोशिश करी। वो कहता है, इनकार करता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो इनको लगता है कि यार डॉन एंटोनियो हो सकता है क्या, तो ये क्या करते हैं, ये डॉन एंटोनियो के साथ शामिल हो जाते हैं। अब जब डॉन एंटोनियो से ये लोग लड़ने लगते हैं इससे, तो इसको कर देते हैं घायल। वहां पर कार्निवॉल में ऑलरेडी बहुत भीड़ थी। अब जब इतनी ज्यादा भीड़ थी, लोगों को लगा किसी का मर्डर हो गया। एक्चुअली में सबको लगा कि डॉन एंटोनियो का मर्डर हो गया। अब विलमोर जो है, विलमोर और डॉन पेड्रो ने इसको घायल कर दिया था। खास करके विलमोर को ना घायल करके बेलविल ने डॉन एंटोनियो को घायल कर दिया था, और विलमोर यहां से बच निकला था कहीं किसी तरीके से। सबको लगा कि यार जो है अब मामला गड़बड़ हो गया है। और मामला गड़बड़ होने के बाद हुआ क्या है कि इसने रेप करने की शायद कोशिश करी थी डॉन एंटोनियो को, इन्होंने मार दिया, उसकी जान चली गई। एक्चुअली में जो डॉन एंटोनियो है मरा नहीं था, ये भी जिंदा था, है ना? यस। अब थोड़ी देर में पुलिस आती है। तो जब पुलिस आती है तो पुलिस जो है अब ये किसको गिरफ्तार कर लेते हैं, तो ये जो है बेलविल को। एक्चुअली में डॉन एंटोनियो विलमोर के बीच में जो लड़ाई हुई थी उसमें बेलविल को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और इसको लेकर के जाते हैं। अब इसने जो है डॉन पेड्रो ने डॉन एंटोनियो को ऑलरेडी मैंने बताया था ना ड्यूल के लिए ललकारा था। ड्यूल का मतलब 1-to-1 कम्बैट।
अब ये तो लड़ नहीं सकता, क्यों? क्योंकि इसके हाथ में चोट आई थी इस विलमोर की वजह से। अब जो है विलमोर को ना पकड़ करके इसको ले गए थे डॉन एंटोनियो। करे तो करे क्या? डॉन एंटोनियो ने कहा कि देखो एक बात मैं बताऊं कि या तो तुम बहुत ही ज्यादा तुम्हें सजा मिलेगी बेलविल, या फिर तुम्हारे पास एक तरीका है। तरीका यह है कि अगर तुम मेरे बदले में डॉन पेड्रो से लड़ो तो मैं तुम्हें छुट्टी दे दूंगा। ओके, यस। बेलविल कहता भाई मरता क्या ना करता, वैसे तुम लोग भी मारोगे, उधर भी मरूंगा तो ठीक है। तो बेलविल जो है रेडी हो जाता है डॉन पेड्रो से लड़ने के लिए, जो कि फ्लोरिडा और हेलेना का भाई है। अब ये इससे जब ड्यूल करता है तो बेलविल डॉन पेड्रो को हरा देता है। डॉन पेड्रो और जो ये बेलविल जब लड़ रहे थे तो दोनों लोग मास्क्ड थे, मतलब मास्क लगा हुआ था। तो अब हुआ क्या यहां पर कि ये पहचान नहीं पाया डॉन पेड्रो कि ये डॉन एंटोनियो नहीं है। उसे अभी भी लग रहा है कि ये डॉन एंटोनियो है। इसीलिए इस डॉन एंड पेड्रो ने क्या कहा कि फ्लोरिडा, देखो फ्लोरिडा बीच में आ जाती है जब दोनों लड़ाई करते हैं, ये हार जाता है तो ये बचाने के लिए आ जाती है कि बस मेरे भाई को माफ कर दीजिए। तो ये कहता है कि ये सही मौका है कि जब तुम फ्लोरिडा शादी कर लो, इतना अच्छा यंग मैन है, इतना बढ़िया लड़ता है, ये सारी चीजें। जैसे ही ये कहता है तो ये फ्लोरिडा रेडी हो जाती है बेलविल के लिए। लेकिन अब ये जो है जब फ्लोरिडा बेलविल से इसके पहले रेडी हो, यहां पर फिर से बिलमोर आ जाता है और बिलमोर आकर के बताता है कि भैया ये बेलविल है, डॉन पेड्रो नहीं है। डॉन एंटोनियो नहीं है, डॉन पेड्रो को ये बताता है। विलमोर आकर के डॉन पेड्रो को बताता है कि देखो ये डॉन एंटोनियो नहीं बेलविल है। तो यहां पर जो है ये सामने आ जाती है बात कि एक्चुअली में जिससे शादी करने के लिए डॉन पेड्रो अपनी बहन को कह रहा है ना, तो ये कौन है? ये यहां पर जो है कोई और है, वो नहीं है जिसके बारे में वो सोच रहा है। यानी बेलविल की जो है आइडेंटिटी सामने आ जाती है। ओके, यस। दूसरी साइड क्या चल रहा है यहां पर? तो इसकी खैर आइडेंटिटी बाहर आ गई। अब डॉन पेड्रो क्यों कहेगा शादी के लिए, गरीब आदमी है ये। दूसरी साइड क्या चल रहा है? तो जो एंजेलिका है, तो एंजेलिका को प्यार हो गया था किससे? ये वाली बात मैंने आपको बताया था कि विलमोर से प्यार हो गया था। अब प्यार होने के बाद एंजेलिका ने इसको कसम दी थी कि तुम दूसरे की तरफ आंख उठा करके नहीं देखोगे। अब ये बंदा आंख उठा करके तो देखेगा ही। विलमोर को प्यार हो गया है इधर हेलेना से, या हेलेना विलमोर का प्यार हो चुका है। तो एंजेलिका यहां पर आती है ना? यस। अब यहां पर जब एंजेलिका आती है तो क्या होने वाला है? वो विलमोर को गुस्से में बात करती है कि तुम कितने घटिया इंसान हो। पहली बात, तुमने ये करने की कोशिश की, तुमने वो करने की कोशिश की, है ना? यस। दूसरी साइड गाइज क्या है कि ये दोनों तो बातचीत करते हैं। दूसरी साइड जो हेलेना है, तो हेलेना एक लड़के का वेश बना करके आती है, एक लड़का बन करके आती है, विलमोर से मिलती है और विलमोर को कहानी सुनाती है। क्या बताती है? कहती है कि तुमसे कोई एक बहुत अच्छी लड़की है, तुमसे प्यार करती है, ये है वो है ना? यस। इधर विलमोर से ये प्रॉमिस करवाती है एंजेलिका कि तुम दूसरे की तरफ देखोगे नहीं। इसको ये कहानी सुनाती है तो ये कहता कि नहीं 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 नहीं, मैं किसी की तरफ नहीं देख सकता, बिल्कुल भी नहीं, है ना? यस। लेकिन एंजेलिका को पता है कि ये तो पक्का किसी ना किसी की तरफ देखेगा। ये बात हेलेना भी शायद जानती है कि ये किसी ना किसी की तरफ देखेगा, है ना? यस। तो फिर जब इसको लगता है हेलेना को कि ये दूसरी की तरफ देखेगा, तो कहती है कि मैं कसम खाती हूं, मैं बदला लेकर के रहूंगी अगर तुमने दूसरी की तरफ देखा। तो ये बेचारा ट्रायंगल में फंसा रहता है इधर, है ना? यस। इधर और क्या होने वाला है? फ्लोरिंडा और वैलेरिया, ये जो दो बहनें हैं, एक ये बहन है वैलेरिया और इधर है ये फ्लोरिंडा, ये दो बहनें हैं। अब इन दोनों बहनों ने, ऑलरेडी मैंने बताया था कि इन्होंने अपने आप को डिस्गाइज्ड किया हुआ था। तो अब ये दोनों बहनें क्या करती हैं? ये अपनी मतलब जो है अपना वेशभूषा चेंज करके भाग निकलती है। विलमोर जो है इनके पीछे पीछे जाता है, फ्लोरिंडा और वैलेरिया के दोनों का पीछा करता है। एक्चुअली में विलमोर ने पहले ही फ्लोरिंडा पर रेप करने की कोशिश की थी, ये बात मैं पहले ही बता चुका हूं, है ना? अब ये फ्लोरिंडा और वैलेरिया, फ्लोरिंडा क्यों परेशान है? वो बेलविल को ढूंढना चाहती है। अब बेलविल मिलेगा कहां? तो मैंने आपको बताया कि बेलविल जो है लड़ा था किससे? इसी के भाई डॉन पेड्रो से। उसके बाद इसका पता ही नहीं चल रहा है कि ये किधर है।
तो ये ढूंढने के लिए निकली है। तो ये कहां जाएगी? जहां पर बेलविल रहता है। तो बेलविल जहां पर रहता है वहां जाती है। तो ये जो ब्लंट था, जिसकी सिर्फ चड्डी बस बची थी, और ये इसका सारा सामान सब कुछ लेकर के वो भाग गए थे। तो ब्लंट जो है, ब्लंट घायल पड़ा हुआ था वहां, और फेड्रिक भी था। तो ये फ्लोरिंडा वहां पर जाती है जहां पर बेलविल रहता था, और बेलविल, फेड्रिक और ब्लंट सब एक ही जगह पे रहते थे। तो वो कहती है कि मुझे यहां पर कुछ जगह चाहिए। तो लेकिन ब्लंट ने कसम खाई थी कि मैं हर एक लेडीज से बदला लूंगा। ये जो है इसका रेप करने की कोशिश करता है, और अपने दोस्त फेड्रिक को आवाज देता है कि फेड्रिक आओ, तुम भी जो है कर लो। ऐसा करने की कोशिश करता है। तो फ्लोरिंडा अपनी एक रिंग दिखाती है और कहती है कि देखो, मैं कोई नॉर्मल घर की लड़की नहीं हूं। अगर तुम ये समझने की कोशिश कर रहे हो कि कोई मैं नॉर्मल घर की लड़की हूं, तो वो बिल्कुल भी नहीं हूं। मैं किसी नॉर्मल घर की लड़की, मैं एक बहुत अच्छी फैमिली से आती हूं। ब्लंट गुस्से में जो है इसको बंद कर देता है अंदर ही। अब दूसरी साइड क्या चल रहा है? बेलविल और डॉन पेड्रो, ये दोनों लोग जो है क्या कर रहे हैं? ये लोग ढूंढ रहे हैं। बेलविल है, डॉन पेड्रो है और विलमोर है। ये तीनों लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं फ्लोरिंडा को, कि फ्लोरिंडा कहां है। अब फ्लोरिंडा को तो उन्होंने बंद कर रखा है। तो ये जब घर आते हैं तो विलमोर उनसे रिक्वेस्ट करता है, अपने दोस्त ब्लंट से, फेड्रिक से, अरे भाई दरवाजा खोल दो। लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलते, है ना। और ये जो है फिर इसके बाद डॉन पेड्रो कहता है, इन्हें पता चल जाता है कि शायद यही है। तो डॉन पेड्रो कहता है कि देखो, एक काम करो, अगर तुम लोगों ने नहीं बताया कि मेरी बहन कहां है, तो फिर मैं तुम्हें अच्छे से बता दूंगा, है ना। यस, वेलेरिया जो थी, तो वेलेरिया को ऑलरेडी यहां पर प्यार हो गया था फेड्रिक से। इधर इसको इन्होंने बंद कर रखा था। बाद में जो है ये फ्लोरिंडा को बाहर लेकर के आते हैं, सब माफी मांगते हैं कि हमसे गलती हो गई। ये ब्लंट और फेड्रिक माफी मांगते हैं। तो ये कहती है फ्लोरिंडा की ठीक है, मैं आप सबको माफ कर देती हूं, है ना। और माफी ही सबसे बढ़िया चीज है। फेड्रिक वेलेरिया से शादी करना चाहता, उसने साफ साफ बताया। तो इधर फ्लोरिंडा भी जो है बेलविल के साथ शादी कर लेना चाहती है। वो भी चाहती है कि कैसे कैसे ना कैसे शादी कर ले, लेकिन उसके लिए ये मौका छूटने वाला है ना। यस, तो ये जो है ये तो चली जाती वेलेरिया और फेड्रिक, लेकिन इधर जो है फ्लोरिंडा अभी भी चूक जाती है ना। यस, अब इस बार फिर से जब बात पता चली कि जो विलमोर है वो सही नहीं चल रहा है, एंजेलिका बियनका के साथ रिलेशन बनाने के बाद अभी भी ये इंसान इधर उधर जा रहा है। एंजेलिका बहुत गुस्से में है। वो आती है और उसके हाथ में एक पिस्तौल होती है और कहती है कि देखो, मैं तुम्हारे साथ प्यार कर चुकी हूं और तुम जो है मेरे साथ ऑलरेडी फिजिकल हो चुके हो, और ये सब कुछ मैंने सिर्फ इसलिए किया कि मैं तुमसे प्यार करती हूं, लेकिन तुम नहीं मानने वाले हो। तुम बिल्कुल भी वफादार नहीं हो, तुम बिल्कुल वफादारी नहीं कर रहे हो मुझसे। तो कहती बस एक ही तरीका है, मैं तुमको गोली मार दूंगी। इतने में डॉन एंटोनियो आता है, कहता है अरे तुम क्यों मार रही हो, मुझे ये काम दो, मैं ये काम बड़े अच्छे से कर सकता हूं, मैं मार करके रहूंगा, है ना। यस, आया, उसने कहा कि मैं गोली मार देता हूं। लेकिन रोते हुए एंजेलिका बियनका कहती है कि देखो, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें मारना नहीं चाहिए, बल्कि तुम्हें तुम्हारी सिचुएशन में छोड़ दिया जाना चाहिए। बट क्यों छोड़ दिया जाना चाहिए तुम्हें तुम्हारी सिचुएशन में? इसलिए छोड़ दिया जाना चाहिए क्योंकि मैं मानती हूं कि एक दिन तुम्हारा भी दिल टूटेगा, एक दिन तुम्हारा भी दिल टूटेगा और तुम भी पछताओगे। इसीलिए मैं तुमको जिंदा छोड़ देती हूं, है ना। यस, यहां पर जो है डॉन पेड्रो आ जाता है, और डॉन पेड्रो और डॉन एंटोनियो ये दोनों लोग लड़ नहीं पाए थे। डॉन पेड्रो को उस दिन पता चला था कि ये तो भैया बेलविल के साथ में लड़ रहा था, तो ये दोनों लोग क्या होगा, फिर से लड़ने के लिए तैयार होते हैं कि हम फिर से लड़ेंगे। दूसरी साइड जो है, जो हेलेना है, तो हेलेना आती है और हेलेना जो है विलमोर से मिलती है। विलमोर इसको कोशिश कर रहा है मनाने की कि हेलेना ना हो तो एक बार फिजिकल हो जाया जाए, तो मेरे साथ एक बार संबंध बना ही लो। हेलेना कहती कि देखो एक बात बताऊं, मैं रिलीजियस थिंकिंग वाली लेडी हूं, मैं ऐसे नहीं कुछ करने वाली हूं, तुम मुझसे शादी कर लो और सब कुछ हो जाएगा।
अंत में जो है ये दोनों लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को जानते हैं कि कौन कौन है। हेलेना बताती कि मैं डॉन पेड्रो की बहन हूं और फ्लोरिंडा की बहन हूं। विल्मोर बताता है कि मैं बेलविल इन सब का फ्रेंड हूं। दोनों लोग एक दूसरे से परिचित होते हैं। अभी तक सिर्फ शक्ल देखी थी इन दोनों ने, है ना। यस, फिर क्या था, डॉन पेड्रो का मन तो नहीं था शादी कराने का। डॉन पेड्रो का जो मन था कि वो फ्लोरिंडा की शादी डॉन एंटोनियो से करवा दे, और हेलेना वो शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर भी वो चाहता था कि कोई बढ़िया अच्छी फैमिली का लड़का ढूंढ करके जिसके पास पैसा ज्यादा होगा शादी करवाऊंगा। बेचारा अनबन मन से डॉन पेड्रो हेलेना की शादी और फ्लोरिंडा की शादी की व्यवस्था करने में लग जाता है। शादी होती है, लोग नाचते गाते हैं आराम से, और हैप्पीली जो है सेलिब्रेशन होता है। इधर वैलेरिया ने ऑलरेडी फेडरिक से शादी कर लिया है। तो लास्ट में अगर मैं बात करूं इस प्ले की, क्योंकि कॉमेडी ऑफ मैनर्स का प्ले है, इस कैटेगरी का, इस जानर का प्ले है, तो डेफिनेटली गाइज आपको पता ही है कि शादी होगी ही। तो यहां पर जो हेलेना शादी करेगी वो कर लेगी विल्मोर के साथ, फ्लोरिंडा जो शादी करेगी वो बेलविल के साथ शादी करेगी, और इन दोनों को कोई नहीं मिलने वाला है, ठीक है। इधर जो वैलेरिया है ये शादी कर लेगी फेडरिक के साथ। ये बंदा तो ऑलरेडी लूटा जा चुका है ना। तो ये 3 शादियां होती हैं, हेलेना, फ्लोरिंडा और वैलेरिया की, और इधर विल्मोर, बेलविल और फेडरिक की 3 शादियां होती हैं, और प्ले हो जाता है आपका खत्म। कैसा लगा आपको ये प्ले, डेफिनेटली आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले प्ले में, तब तक के लिए, अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।